मनीष गर्ग, प्रयागराज। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रयागराज माघ मेला छोड़ दिया है। वो काशी के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले उन्होंने बुधवार सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आज मन इतना व्यथित है कि हम बिना स्नान किए ही विदा ले रहे हैं। इस दुख की भरपाई पता नहीं कौन सा नेता आएगा, कौन सी पार्टी आएगी जो करेगी। प्रयागराज हमेशा से आस्था और शांति की धरती रही है। श्रद्धा के साथ यहाँ आया था, लेकिन एक ऐसी घटना हो गई जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। जिन्होंने सनातनी प्रतीकों का अपमान किया है, उन्हें औकात दिखानी होगी। कल मुझे माघ मेला प्रशासन की ओर से एक पत्र और प्रस्ताव भेजा गया। इसमें कहा कि मुझे पूरे सम्मान के साथ पालकी से संगम ले जाकर स्नान कराया जाएगा। मुझ पर फूल बरसाए जाएंगे, लेकिन मैंने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जब दिल में दुख और गुस्सा हो तो पवित्र पानी भी शांति नहीं दे पाता। अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। वकील गौरव द्विवेदी ने चीफ जस्टिस को लेटर पिटिशन भेजकर मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। माघ मेला 15 फरवरी तक चलेगा। अभी 2 स्नान बचे हैं, माघी पूर्णिमा 1 फरवरी और महाशिवरात्रि 15 फरवरी। यानी विवाद के कारण शंकराचार्य ने माघ मेला 18 दिन पहले ही छोड़ दिया। मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य का प्रशासन से विवाद हुआ, फिर वे बिना स्नान किए लौट गए। इसके बाद उन्होंने बसंत पंचमी के दिन भी स्नान नहीं किया था। अब वे बाकी दोनों स्नान में भी शामिल नहीं होंगे। अधिकारियों द्वारा है या कहीं और से है, हालांकि उस दिन आपने थोड़ा संकेत भी किया था। इस कानूनी विषय पे देखिए, किसी के सम्मान की हत्या उसकी हत्या ही है। हमारी भौतिक हत्या का प्रयास उस दिन किया गया था जो हमने आप सबसे बांटा था, लेकिन इन 11 दिनों में हमारे पीठ के सम्मान की हत्या तो कर ही दी गई। इसलिए जो हत्या की जानी थी उसमें वो सफल रहे और उन्होंने ये सनातन धर्म के प्रतीक की सम्मान की हत्या यहाँ पर की है, इसमें कोई संदेह नहीं था। जहाँ तक आपका प्रश्न है कि ये हत्या कर कौन रहा है, तो अगर ये हत्या यहाँ का प्रशासन कर रहा होता तो दूसरे ही दिन शासन प्रशासन के स्तर से उसको ठीक करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। लेकिन 10-11 दिन के लंबे अंतराल में भी जिस तरह से उत्तर प्रदेश शासन और उसके मुखिया ने इस घटना के बारे में अपना रुख दिखाया है, उससे ये साफ हो गया कि इसके पीछे एकमात्र वही कारण थे। उन्हीं के निर्देश पर यह सब हुआ और आज तक भी हो रहा है। और मैं चारों शंकराचार्यों को मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए हम एक SOP बनाएंगे। उसका प्रारूप भी आप अगर चाहेंगे तो आपको दिखाया जाएगा। लेकिन जो घटना की गई उसके बारे में क्षमा के एक भी शब्द नहीं थे। हमको लगा कि अगर हमने ये प्रस्ताव स्वीकार किया, स्नान करने के लिए गए, फूल बरसवा लिया अपने ऊपर और आगे के वर्षों के लिए कोई SOP स्वीकार कर लिया, तो इसका मतलब ये होगा कि जिन सन्यासियों को, जिन ब्रह्मचारियों को, जिन वृद्धों को, जिन संतों को, जिन बटुकों को लांछित अपमानित किया गया, ये सब उसकी कीमत होगी। उसकी कीमत पर हम अपनी सुविधा और अपना सम्मान स्वीकार करने में असमर्थ रहे। इसीलिए हमने कहा कि अगर आप अपनी गलती के लिए, अपने अपराध के लिए क्षमा याचना कर सकते हैं तब तो ठीक है, बाकी कुछ आपसे हमको नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारा है उसको आपको आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा। वो हमारा अधिकार है, वो आपकी तरफ से किया गया दान नहीं होगा। लेकिन जो असली मुद्दा है, जिसके लिए 10 दिन तक शांति के साथ हम यहाँ पर फुटपाथ पर बैठे रहे, अब ये योगी जी की बातें सुनिए। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हाँ, नहीं, उस पर जरूरी है बात करना, क्योंकि ये बहुत ही गलत हो रहा है।
महामाओं की जरूरत नहीं होगा। मैं एक दिन आपके पास उस माले को बैठूंगा। मैं असल में कल आना था, एकदम मुझे आपसे कुछ नहीं चलाना, मैं एक सप्ताह के अंदर बना लूंगा। अच्छा ठीक है ठीक है। आप निश्चित रहिए, आप ऐसे कहें तो ढंग से कार्य होगा, आप उससे बिल्कुल निश्चित रहिए। बहुत बड़ी बात हो जाएगी क्योंकि बहुत ही मन बहुत दुखी है। तो आपको ये बात ये चलना चाहिए कि हिंदू सनातन हिंदू धर्म के विरुद्ध कुछ भी नहीं होगा। भैया मान के तो यही चल रहे थे, लेकिन जब मंदिर टूटने लगे और मूर्तियां मलबा बना के फेंकी जाने लगी तो हमको भगवान काशी विश्वनाथ के वैभव को पुनर्स्थापित करना और वहाँ पे प्राचीन जितने भी मंदिर हैं उन सबको वहाँ पर उनके विग्रह को सुरक्षित रखना ये हमारा दायित्व है, वो होगा उससे निश्चित। हाँ नहीं हो रहा था ना, आप आ रहे हैं तो स्वयं जब कुछ बोले मत, जो बात करनी मुझसे बोले मैं उसका समाधान करूँ। अच्छा बस ठीक है। और मैं आऊँगा काशी, उस दिन मैं आपसे मुलाकात। ठीक है ठीक है। अच्छा भैया। हाँ समझ। और महाराज का तबियत कैसा है? हाँ महाराज जी ठीक है, स्वस्थ हैं। आगे जी स्वस्थ है, प्रसन्न है। ठीक है, हमारा परिणाम होना मैं जो है आप निश्चित रहे, मैं इस बार आऊँगा तो इस बार नहीं ठीक है, तब तक हम अपना कार्यक्रम चला रहे हैं, आप आएंगे तो चर्चा हो जाएगी। आपको ये सब कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता क्या है? अरे भैया क्या करें, मंदिर तोड़ के फेंके जा रहे थे, आपको क्या पता है, आप तो दूर बैठे हो, सामने तो हमारे है। और आपने मुझे बता दिया है और उसका किया हमारे समझ राष्ट्रीय समझ नहीं है ना, जी तो फिर हम ये देखिए आप हमारे भावी शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य अरे शंकराचार्य तो बात की बात है, पहले तो ये बात है ना। और इन सबको लेकर के उसकी गरिमा और उसकी उसको प्रतिष्ठा को बनाए रखना हम सब हाँ तो वही हम चाहते हैं कि इस पर आप जो है स्पष्टता करते हैं। समाप्त करिए, आप जो मुझे नहीं कर सकते करेंगे तो नहीं हम अभी चला रहे हैं, आप जब आ जाएंगे तब हम उसके बाद फिर होंगे, जब आपके द्वारा स्पष्टता हो जाएगी तो वही आइए, हम तब तक धीरे धीरे करा रहे हैं, लेकिन आप आएंगे तो आपकी उपस्थिति में जब आप स्पष्ट कर देंगे सब चीज तो फिर समाप्त ही है, और क्या है, इसमें क्या बात। जी जी ठीक है भैया। नमस्कार दोस्तों, अगर आप रोज की ताज़ा और सच्ची खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।